फुल गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th का एक जो आपका सैम्पल पेपर है, क्वेश्चंस पेपर से है ना, जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आ चुके हैं उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जानते होगे जैसे कि है ना, आपको इसमें सेक्शन बाय सेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जो कि आपके ई सेक्शन तक होते हैं। तो सेक्शन ए आपका जो होता है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव डिस्कस करता हूँ सेक्शन ए को। 1 to 20 नंबर तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद सेक्शन बी 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स का 7 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन डी 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। और सेक्शन ई जो होते हैं आपके 3 केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 1 by 1। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे है ना, पहला जो आपका बोला जा रहा है कि कौन सा ग्लैंड जो होता है ना, स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो आप जानते हो सेमिनल वेसल्स जो होते हैं आपके, वो फ्लूइड को कन्वर्ट करते हैं सैमन में। ठीक है, स्पर्म टू सैमन में कन्वर्ट करते हैं। और वही जो आपका ग्लैंड्स होते हैं वही क्या करते हैं, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का वर्क करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा बच्चों, सेमिनल वेसल्स होगा। ठीक है, सेकंड जो है आपका है ना, कोई जाइगोट है, इनिशियली फेज ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो उसका जो आपका सेक्स क्रोमोजोम है उसका पेयर क्या होगा। ऐसे तो आप जानते हो कि 46 क्रोमोजोम्स नंबर्स में होते हैं और 23 पेयर में क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, 22 जो आपका पेयर होता है वो ऑटो क्रोमोजोम्स या ऑटोसोम्स होते हैं। और ओनली 1 जो आपके होते हैं वो सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, जिन जो क्या होते हैं एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, ठीक है, वो बोला जा रहा है कि आपका जो भी ये फीचर्स है, जैसे कि आप देख रहे हो अमीबा, स्पायरोगायरा और ईस्ट जो है, इन तीनों में कॉमन विशेषता क्या है, एक कॉमन फीचर्स क्या है। तो आपका कॉमन फीचर्स क्या है आपका, कि ये तीनों जो होते हैं असेक्सुअली रिप्रोडक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। असेक्सुअली मतलब अपेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स। ठीक है, और से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, जो बाई पेरेंट्स या 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनको बोला जाता है। थर्ड क्वेश्चन जो है बच्चा आपका है ना, जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या होते हैं। तो क्या होते हैं, अलील अलील हम लोग बोलते हैं उसको। ठीक है, वो क्या होते हैं, जीन का आपका एक अल्टरनेटिव फॉर्म्स होता है। ठीक है, जीन्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये क्या है आपका हेरिडिटरी, यानी कि हमारे पेरेंट्स से हम लोग को जीन्स मिलते हैं। ठीक है, ये बोला जाता है बच्चा। ठीक है, 7 जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें देखो है ना, उसमें कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट डायग्राम है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, फोकस से पास कर रहा है। तो फोकस से पास करने पे क्या होता है, आपका जो लाइन होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, जो कि क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यह कहा जा रहा है, ठीक है, कि डिस्टेंस इंटरचेंज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कोई ह्यूमन है, ये ऑब्जेक्ट को फोकस करना है, मान लो अलग अलग डिस्टेंस है किसी ऑब्जेक्ट का। तो ये क्या कहलाता है, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मीन्स क्या होता है, एबिलिटी है ना, हमारे आँख के पास जो होते हैं एबिलिटी होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, अपने फोकल लेंथ को चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। यही क्या कहलाता है, आपका एकोमोडेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, है ना। अब ये बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट को हम चेंज करें उसके पोजीशन को, तो इमेज का पोजीशन जो है वो भी चेंज होगा हमारे आइज में, तो बिल्कुल नहीं। इमेज जो हमारा क्या होता है, हमेशा रेटिना पे ही बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑलवेज रिमेन्स सेम्ड, सॉरी रिमेन्स अनचेंज होंगे। ठीक है, 10 नंबर में क्या है कि जो आपको है ना इमेज बनता है रेटिना पे, वो क्या होते हैं, ब्रेन में पास करते हैं। ठीक है, तो जो ब्रेन में पास करते हैं वो किसके थ्रू बात पास करते हैं, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो पास करेगा रेटिना से ब्रेन के पास, वो किसके वाया पास करेगा, आपके ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड का ओरिजिनेशन कहाँ होता है बच्चा, तो मेडुला के पास होता है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा 11th का। 12th में क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो एक प्लास्टिक का इंसुलेटिंग कवर चढ़ा होता है। ठीक है, वो क्या होता है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो पीवीसी मटेरियल होता है, पॉलीविनाइल
क्लोराइड, ठीक है। ऐसे भी आप जानते हो क्लास 8 में पढ़े होगे कि एक बैकलाइट होता है जो आपके कुकर के पीछे लगा होता है। इस बैकलाइट क्या है आपका एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। वो क्या होता है, हीट के कारण आपको वो मॉल नहीं करेगा, पिघलेगा नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे क्या है, बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर। हम जानते हैं बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। लेकिन उसमें मिक्सचर भी क्या होता है आपका, टर्टरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमेशा आप लिखना कि बेकिंग सोडा किसका मिक्सचर होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टर्टरिक एसिड का। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करता है वो क्या होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स, है ना, जो फॉर्म करते हैं क्यूक्लाइम को और कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। ये इसका आंसर होगा आपका 15 का, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, फेरस सल्फेट को, FeSO4 को, ठीक है। तो क्या हो रहा है आपका, एक ब्राउन सॉलिड और दो गैसेस बन रहा है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपका ये किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड रिडक्स रिएक्शन। आप लोग को मैं जब चैप्टर्स पढ़ाऊँगा, ठीक है, 1 बाय 1, तो उस चैप्टर्स में मैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में अच्छे से इसको समझाऊंगा, ठीक है। ये जस्ट मैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो अप्रॉक्स 39 क्वेश्चन हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा स्पीड रखा हुआ बच्चा। अब देख लो एसेसन रीजन। एसेसन में स्टेटमेंट होता है, रीजन में उसका कारण दिया रहता है, ठीक है। और उस स्टेटमेंट का हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं सही है गलत है, रीजन सही है गलत है, ठीक है। उसके अनुसार आपको 4 ऑप्शन चुनना होता है। ऑप्शन ए क्या होता है, अगर एसेसन भी सही है, रीजन भी सही है, अगर जो स्टेटमेंट दिया है उसके अनुसार रीजन है ना, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है रीजन स्टेटमेंट को, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है और दोनों सही है, तो बी ऑप्शन होगा। ए सही है ना, आर फॉल्स है तो सी, ए फॉल्स है, अगर आर आपका ट्रू है ना, आर फॉर स्टैंड फॉर रीजन, तो आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो यहाँ देख लो एसेसन क्या कर रहा है, वाइल इज, है ना, इसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो ये सही है, आपका स्टेटमेंट सही कह रहा है, ठीक है। और वाइल जूस कंटेन एंजाइम, है ना, ये आपका क्या है, फॉल्स है रीजन, है ना, इस कारण से आपका नहीं डाइजेशन होता है लिक्विड्स का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी होगा, ठीक है। अब 18 नंबर में आ जाओ, है ना। तो स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि लाइट जो होता है ट्रेवल करता है फास्टेस्ट इन ग्लास देन इन एयर, फॉल्स है ना, स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया। रीजन क्या सही बता रहा है कि ग्लास डेंसर होता है एयर से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, है ना। अब 19 नंबर में हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बच्चा, कि जो आपका रेड कलर है वो डेंजरस सिग्नल के लिए यूज होते हैं, जो कि सही बात है आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट क्या होता है, मैक्सिमम है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, मतलब कि स्टेटमेंट भी सही है, इसका रीजन भी सही बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, है ना। एसेसन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेन करेक्टली आपका एसेसन, ठीक है। रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है एसेसन को, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू, है ना, एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेसन। हम 20 नंबर देख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ठीक है, कि एसिड ऑलवेज मस्ट बी एडेड विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, ठीक है। तो एसिड को हम ऐड करते हैं, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। और फिर क्या बोला जा रहा है, जब हम एसिड को ऐड करेंगे वाटर में, ठीक है, तो क्या आपका कंसंट्रेशन ऑफ आयरन डिक्रीज करेगा, ठीक है, जो कि क्या है आपका ट्रू है, ठीक है। तो इसमें आप पढ़े होंगे डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एसिड, तो उसमें आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, ए फॉल्स है आपका, बट आर क्या है, ट्रू है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखो यहाँ पे, है ना, पार्ट बी का जो क्वेश्चन है मुझसे छूट गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पार्ट बी का क्वेश्चन आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद आंसर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो पार्ट बी का जो आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो था, ठीक है ना, वो था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसको हम लोग क्यों मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखा जाता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे आप देख लो, ठीक है।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट एंड व्हेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज एडेड, ठीक है। और जब हम वाटर उसमें डालते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन कर देता है, जिप्सम का, ठीक है, जो कि क्या है आपका एक हार्ड मटेरियल है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मॉइस्चर ना मिले, ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर क्या करता है आपको प्रभावित करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कन्वर्ट कर देता है जिप्सम में, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में प्लास्टर ऑफ पेरिस को रखते हैं। अगर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखेंगे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा, आपका जिप्सम बन जाएगा, यही कारण है, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉपर कॉइन जो है, ठीक है ना, उसको हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में अगर हम रख दें फ्यू आवर्स के लिए तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, आप एक्टिविटी सीरीज पढ़े होगा, एक्टिविटी सीरीज उसको हम मुझे लगता है याद भी कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा है ना, कि जो आपका कलर ऑफ सॉल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो ब्लू हो जाएगा, किस कारण से, आपके कॉपर के कारण से। कॉपर क्या कर देगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे हम जानते हैं कॉपर क्या हाईली रिएक्टिव है, कैसे, क्योंकि जो भी नोबल मेटल होते हैं, नोबल मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, ठीक है, वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं बच्चा, ठीक है। और जो नोबल मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं, किसकी तुलना में, आपके किसकी तुलना में आपके मोर रिएक्टिव होते हैं, जो आपके कॉपर हो गए उनकी तुलना में, ठीक है। या यहाँ पे जान सकते हैं। तो दोनों में क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, वो भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि कॉपर है और क्या है आपका सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी Cu प्लस क्या है आपका AgNO3, ठीक है। जस्ट कुछ नहीं होगा, Ag हटकर Ag की जगह पे Cu आ जाएगा, और ठीक है, तो CuNO3 हो जाएगा और Ag अलोन बच जाएगा, ठीक है। तो आपका वो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक, क्यों, कॉपर के कारण, ठीक है। कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, क्यों करेगा, क्योंकि सिल्वर आपका क्या लेस रिएक्टिव है। तो कॉपर कॉइन क्या हो जाएगा, आपका ग्रे कलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही बात है। अब फिर कह रहा है कि हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स का कैसे समझेंगे, ठीक है ना, या कैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो जो भी देखो, हम लोग भी कैसे केमिकल कंट्रीब्यूशन होता है ड्यू टू हार्मोन्स, ठीक है। हम लोग एनिमल्स हैं तो हम लोग में एनिमल हार्मोन्स होंगे, जो आपके प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, प्लांट्स हार्मोन्स, है ना। प्लांट्स हार्मोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि जो भी आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा प्लांट्स में, वो किसके द्वारा होता है, फोटो हार्मोन्स के द्वारा होता है, जो कि क्या करता है, प्लांट्स सिक्रेट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, ठीक है, जिबरलिन, है ना, एसिडिक एसिड्स, ये सब क्या है, प्लांट्स हार्मोन्स हैं, जो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं प्लांट्स के ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब सभी को रेगुलेट करते हैं, और जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के, वो प्लांट्स हार्मोन कंट्रोल करते हैं, और जो एनिमल्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो एनिमल्स हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं बच्चा। देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था सेक्शन बी में, है ना, कि लाइट इंटर कर रहा है एयर से आपका ग्लास में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया था, और स्पीड ऑफ लाइट पूछा था वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट पूछा था ग्लास में, और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में हमको मालूम है क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बच्चा, ठीक है। तो यहाँ देख लो, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का N = C/V। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे नीचे में क्या लिख दिए हैं, N के नीचे G लिख दिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया, और V के नीचे G लिख दिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास हो गया, और C क्या होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। जस्ट फॉर्मूला पुट किए, C की जगह स्पीड ऑफ लाइट रख दिए, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे, ठीक है, उसका वैल्यू रख दिए हैं, और ये भी ऊपर चला जाएगा, तो VG क्या हो गया आपका, कट करने के बाद 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एंड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज, मतलब कि क्या होगा जब हम जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको चेंज करेंगे तो इमेज डिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। तो पहले ऑप्शन में देख चुका हूँ कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
रेटिना पे इमेज बनता था तो रेटिना पे ही इमेज आपको आपका फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज नो चेंज इन द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, ठीक है। चाहे हम पास के ऑब्जेक्ट को देखें चाहे दूर के ऑब्जेक्ट को देखें, हमारे पास एबिलिटी है ना, फोकल लेंथ को चेंज करने का, जिसको हम लोग एकोमोडेशन बोलते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन आप पढ़े होगे, ठीक है ना। तो इस कारण से आप क्या करोगे, कोई भी आपका चेंजमेंट नहीं आएगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को चेंज करने से, है ना। जहाँ पे इमेज बनता है वहीं बनेगा। अब देखो 27 सेक्शन सी जो है, ठीक है, वो सेक्शन बी का क्वेश्चन था सारा, ठीक है, जिसको मैंने स्किप कर दिया था, नहीं लिखा था, ठीक है। अब क्या है आपका 27 क्वेश्चन जो कि आपके सेक्शन सी से स्टार्ट होगा। तो सेक्शन सी में देखो यहाँ पे एक पहले ही न्यूमेरिकल दे दिया है, ठीक है। मायोपिया पर्सन है जिसको 80 सेंटीमीटर जो होता है ना, इन फ्रंट ऑफ आइज पे दिख फार पॉइंट उसका क्या है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला नेचर और पावर बताओ कि क्या होगा और कैसे करेक्ट होगा, उसके बाद टिंडल इफेक्ट समझेंगे हम लोग। तो देख लो, है ना। अब नियर पॉइंट देखो, मायोपिया पहले होता क्या है, ठीक है। मायोपिया होता है जिसको नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, मायोपिया हो गया, ठीक है। तो मान लो हम नियरेस्ट जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको मान लिए क्या, इन्फिनिटी, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या है आपका, है ना, इमेज डिस्टेंस कहाँ तक उसको दिख रहा है आपके 80 सेंटीमीटर तक। साइन कन्वेंशन से मान वी को माइनस 80 मान लिए, फिर फॉर्मूला लगा दिया, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको सॉल्व कर दिए, ठीक है। हमको f निकालना था, f निकाल दिए, ठीक है। सॉल्व करने पे 1/इन्फिनिटी जीरो हो जाता है उसका कोई, है ना, या 1/इन्फिनिटी को आप अलग कर भी सकते हो, तो -1/80 बच गया, 1/f। तो उसको हम लोग, है ना, रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल तो ऑलरेडी पहले से ही है, ठीक है। तो 1/f, तो उसको f लिखेंगे, है ना। नोमीटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नोमीटर में चेंज करेंगे, तो स्मॉल f क्या हो जाएगा आपका -80 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि क्या होगा -0.8 मीटर हो जाएगा। तो पावर क्या हो जाएगा आपका 1/f, है ना। आपका सेंटीमीटर में मैंने मीटर में भी कन्वर्ट किया है, तो जिसमें आपको, है ना, सुविधा लगेगा तो 1/f लगाओ मीटर वाले के लिए और 100/f लगाओ सेंटीमीटर वाले के लिए। तो पावर क्या हो गया आपका -1.25 डायोमीटर। अब लेंस क्या हुआ, तो ये आपको, है ना, मायोपिया हाइपर मायोपिया में ही बता दिया जाता है कि मायोपिया के लिए कनकेव लेंस लगाते हैं। आप पावर निकाल रही है तो पावर -1.25 डी का होना चाहिए, जिससे जो भी आपको डिफेक्ट है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन टिंडल इफेक्ट था, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या है, लाइट जो होता है आता है टकराता है, किससे टकराएगा, जो भी आपके एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स में फॉग हो गया, स्मोक हो गया, है ना, एसपीएम हमारे एसपीएम स्टैंड फॉर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हो गए, ठीक है। तो जो कुछ भी हो गया उससे आपका क्या होता है, लाइट टकराते हैं, ठीक है ना। तो वही क्या कहलाता है आपका थिंडल इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखना था तो आप फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लिख सकते हो, या एक रूम जो होता है जिससे आपका स्मॉल होल से लाइट आता है, तो वो क्या होता है आपका टिंडल इफेक्ट शो करता है। यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेशन लिया है, देखो 2 लेंस लिया है। पहला लेंस क्या कर रहा है, लाइट इसको पैरेलल कर रहा है, सॉल्यूशन में क्या कर रहा है, इसको भेज रहा है। तो यहाँ पे देखो ये तो पहले से सल्फ्यूरिक एसिड है ना। और एक और कंपाउंड ले सकते हैं Na2H2O7, जिसको हम लोग सोडियम सोडियम पायरोसल्फेट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। और इसको लेने से क्या फ़ायदा है कि जो भी आपका ये जो बीकर है ना, अब बीकर ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसमें सल्फर पार्टिकल क्या हुआ सस्पेंडेड होंगे। सस्पेंडेड में स्टैंड फॉर एक टाइप से आप समझ सकते हो कि मॉलिक्यूल्स में सेटल डाउन नहीं होंगे, उनके इन बिटवीन में रहेंगे, ठीक है। तो जो आपका लाइट है जो वो पास करेगा किससे, सॉल्यूशन से, ठीक है। या ये दूसरा कंपाउंड हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, सल्फर और CH2 सल्फर डाइसल्फाइड ले लेंगे, ठीक है ना। तो भी ये क्या होगा, इस आपका जो कंपाउंड है उसमें सल्फर सस्पेंडेड रहेगा, ठीक है। तो लाइट रेज किसी सोर्स से आ रहा है, पैरेलल किया, पहला लेंस जो कि L1 कह सकते हैं, ठीक है। फिर जो ट्रांसपेरेंट आपका बीकर उसे पास किया, जिसमें सल्फर सस्पेंडेड होना चाहिए, ठीक है। ये आपका L2 हो गया। तो यहाँ पे जो आपका लाइट होगा शॉर्ट वेवलेंथ वाला, वो पहले इसका अटैक कर जाएगा और ये सॉल्यूशन आपको ब्लू दिखेगा, ठीक है। दूसरा लेंस क्या काम क्या है, सभी रेज को एक स्क्रीन पे फोकस करवाना, जो भी करवा भी रहा है। तो यहाँ पे एक रेड पैच बन जाएगा, है ना। लॉन्गर वेवलेंथ है तो लॉन्गर डिस्टेंस कवर करने के बाद ही क्या हो गया, वो आपके वहाँ पे रेड पैच बन गया।
ठीक है। तो वो आप समझ सकते हो। तो यही क्या आपका एक टिंडल इफेक्ट का इलस्ट्रेशन है। जॉन टिंडल ने आपका क्या था, टिंडल इफेक्ट को दिया था। अब यहाँ पे क्या है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो पहले इसका क्वेश्चन क्या करता है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका साइज है ना, यानी कि HO दिया है आपका 7 सेंटीमीटर, प्लेस्ड है कनकेव मिरर के इन फ्रंट में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है 27 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ दे दिया है 10 सेंटीमीटर। अब कहा है कितने डिस्टेंस पे स्किन बनेगा, है ना, क्या कैसा इमेज बनेगा, उसका साइज नेचर क्या होगा वो निकालना है हमको, ठीक है। तो बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है ना। पहले मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1/f=1/v+1/u। जानते हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, ठीक है। फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा आपका, उसी साइड होगा ऑब्जेक्ट की तरफ, तो क्या होगा आपका, निगेटिव ही होगा, -18 सेंटीमीटर। जस्ट फार्मूले पे पुट कर देना है, ठीक है। तो आपका इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, -54 सेंटीमीटर। फार्मूला लगा देना है, एम मैग्नीफिकेशन इक्वल टू एम इक्वल टू क्या होता है, HI/HO इक्वल टू -V/U। तो फार्मूला से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, -14 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्स के बिलो बन रहा है। तो इन्वर्टेड तो है, इन्वर्टेड है तो रियल भी है। तो इमेज का नीचे क्या हो गया, रियल और इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एल्वली है ना, जो कि आपके लंग्स में होते हैं, और नेफ्रॉन जो कि किडनी में होते हैं, उनका डिस्कशन कीजिए, डिफरेंस बताइए, ठीक है, उनके फंक्शनिंग और उनके स्ट्रक्चर के आधार पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो है ना, मैंने दो डिफरेंस बताया है। एल्वली जो होते हैं, है ना, बैलून टाइप आपके होते हैं, ठीक है, बैलून टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनसाइड लंग्स, ठीक है। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, ट्यूब की तरह उनका स्ट्रक्चर होता है, जो कि किडनी में प्रेजेंट होते हैं, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या होता है आपका, जो आपका एल्वली होता है उसका जो वॉल होता है वो थिक होता है, ठीक है ना, और उसमें नेटवर्क होते हैं, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज उसमें मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन्स जो होते हैं है ना, तीन चीज़ से मोस्टली मिलकर आपका समझ सकते हो फॉर्म करता है। पहला क्या होता है आपका, ग्लोमेरुकुलस, है ना, बाउमेंस कैप्सूल्स और लॉन्ग एरिनल ट्यूब होता है, ठीक है। इसमें जो आपके होते हैं क्लस्टर ऑफ थिन वॉल होते हैं, और आपका एल्वली में थिक वॉल था, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस मैंने किया था। फिर पूछा जा रहा है कि इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस है। आई थिंक ये क्वेश्चन होगा, चेक कर लेता हूँ, ठीक है। देखो हाउ आर मतलब कि कैसे डिफरेंट है दोनों, तो उसको भी है ना 2 पॉइंट में मैंने लिखा है, देख लो। तो इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन, तो जो एक्शन हमारे इच्छा अनुसार होता है उसको इनवॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जो एक्शन स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स हो, ठीक है ना, डायरेक्ट, है ना, स्पॉन्टेनियस मतलब कि किसी ने मुझे बैक साइड से बिट किया, है ना, और मैं तो क्या होगा, तुरंत मैं जो रिस्पॉन्स करूँगा वही क्या कहलाता है आपका, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, ठीक है। दोनों को ब्रेन ही कंट्रोल करते हैं, जैसे हार्ट बीट इनवॉलेंट्री एक्शन हो गया, जो आपका साइज ऑफ पीपल है वो हम लोग के, है ना, बस की बात नहीं है कैसे कंट्रोल होगा। तो क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। वो आपके क्या होते हैं, वो ब्रेन कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए देखो ना, आँख में कुछ चला जाता है, तुरंत हम आँख को क्लोज कर लेते हैं, तो ये क्या आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, एक वाइट पाउडर है जिससे केक बनाया जा रहा है, सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, उस पाउडर का नाम लिखिए, फंक्शन बताइए, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, है ना, वगैरह लिखना है। तो देख लो, तो पाउडर तो बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो वाइट पाउडर है वो क्या है, बेकिंग पाउडर है, जिसको ऐड करने पे क्या होता है, ब्रेड सॉफ्ट होता है, फ्लफी होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा में दो चीज़ होता है, आप याद कर लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी उसे बोला जाता है, और टेट्रिक एसिड, है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na, है ना, सोडियम हो गया, हाइड्रोजन मतलब H, और कार्बोनेट का मतलब CO3, तो NaHCO3 क्या हो गया आपका, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। टर्टरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C4H6O6, ठीक है। ये दो दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जब हीट करते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है, और CO2 ही क्या करता है, उसको जिसमें यूज कर रहे हैं उसको सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाता है। और टर्टरिक एसिड क्या करता है, जो बिटरनेस होता है उसको रिमूव करने का काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रिएक्शन दिया हुआ है, आप रिएक्शन देख लो, है ना। तो ये आपका उस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
अब देखो ये डायग्राम, तो ये डायग्राम किसका है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का है। पहला भी बोला कि नेम द प्रोसेस डिपिक्टेड इन डायग्राम, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ही है ये आपका, ठीक है ना। फिर व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एनोड और कैथोड, मतलब एनोड कैथोड किसका बना होता है, तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है ना। ये तो 8वीं क्लास में पढ़ते हैं कि क्या है आपका ग्रेफाइट रॉड का बना होता है, ठीक है। और फिर इसका इक्वेशन लिखना है वाटर का, 2H2O क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका क्या कर रहा है यहाँ पे देख लो, एक यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यहाँ कर रहा है कि जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, द रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस, अ फ्यू ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड टू वाटर, व्हाई, तो क्यों नहीं हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, जस्ट ऐसी बात है कि वो क्या हो जाएगा आपका एक कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा, ठीक है ना। वाटर में एसिड को डाल देंगे तो क्या होगा आपका वो एक कंडक्टिविटी पाथ बन जाता है, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे तो वाटर में एसिड को नहीं, एसिड को वाटर बनाते हैं, अगर वाटर को एसिड बनाते तो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, जिससे आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो एसिड है ना को वाटर में डालेंगे जो कि क्या होता है एंडोथर्मिक होता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर को एसिड बनाने से क्या होता है वो आयन में ब्रेक्स कर जाते हैं और उससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं, ठीक है। बस ये रीजन लिखना था आपको। अब सेक्शन डी देख लो, है ना। आपका 2 ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाँ एक यहाँ लिखा है, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन डी में पहला देखो कि जिप्सम को हीट कर रहे हैं 373 पे, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है जिप्सम को अगर हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसका वाटर हट जाएगा, तो वाटर हट जाएगा तो क्या हुआ, तो बस वह प्लास्टर ऑफ पेरिस बच जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है तुम्हारा कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे एक्वस, एक्वस मतलब भींगा हुआ नमक में पास करेंगे तो क्या होगा आपका 3 चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्लोरीन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, ठीक है बच्चा। तीसरा देख लो कि ड्राई क्लोरीन को पास करें स्लैग लैब में, स्लैग, है ना। तो हम जा एक सेकेंड कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ तो ड्राई क्लोरीन को पास कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लैग लैम्प का फॉर्मूला क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विकलैम्प का क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम पास करें प्लस Cl2 को, तो क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा, जो कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, प्लस आपका H2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा का आंसर हो जाएगा। चौथा क्या है मार्बल, है ना। मार्बल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं। मार्बल क्या होता है आपका, है ना, CO3 प्लस HCl, तो आपका ये रिएक्शन हो जाएगा CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। और 35 एक डायग्राम है, उसमें बोला कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, और आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे पास करेगा, नहीं है ना, नहीं पास करेगा, उसका लेबलिंग करने को आपका हार्ट का डायग्राम दे दिया, ठीक है। ये ए हो गया, आप देख रहे होगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी, ये डी और ये, ठीक है। तो किससे आपका हाइड्रोजन पास होगा और किससे नहीं होगा, सॉरी किससे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होगा, किससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होगा, ये आपको लिखना है, ठीक है। देखो मैंने अच्छे से लिख दिया है ना। जो भी जो आपका BDF है, बी आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, डी आपका एरोटा है, एफ आपका लेफ्ट ऑरिकल है, ठीक है। इससे ओनली ऑक्सीजन रिच यानी ऑक्सीडेटेड ब्लड पास, ऑक्सीडेटेड ब्लड पास होगा। और जो भी आपका ACF, ए स्टैंड ए आपका राइट वेंट्रिकल्स था, डायग्राम देख लोगे। सी आपका पल्मोनरी आर्टरी था और ये आपका क्या था राइट ऑरिकल, या इसका जिसका नाम क्या है वेना क्या हुआ, ठीक है। इसके बाद डी ऑक्सीडेटेड ब्लड जो आपकी क्या होता है ऑक्सीजन रिच नहीं होता है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच बोल सकते हो, ठीक है, वो रहता है, तो वो इससे पास होता है, ठीक है। अब एक शायद फ्लो चार्ट बनाना था, ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट विद फ्लो चार्ट, ठीक है। तो फ्लो चार्ट मैंने बना दिया हूँ, तो आप देख लो फ्लो चार्ट कैसे बनता है, ठीक है, और उसको उसी तरीके से आप पास बना देना। तो फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट हुआ बच्चा, ठीक है। देख लो यहाँ पे ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, ये बड़ी ऑर्गन्स, ठीक है, ऊपर में लंग्स, ठीक है। तो यही एक पूरा प्रोसेस है कैसे ऑक्सीडेटेड ब्लड लंग्स में जा रहा है, सॉरी कैसे डीऑक्सीडेटेड ब्लड लंग्स में जा रहा है, कैसे ऑक्सीडेटेड ब्लड बनकर निकल रहा है और हर एक बॉडी पार्ट्स में हम लोग के पास पहुंच रहा है, ये आपका देख रहे हो, ठीक है। तो जो ब्लड है हार्ट में 2 बार इंटर करता है, ठीक है ना, एक साइकिल कंप्लीट करता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, ठीक।
अब देख लो, थोड़ा सा वेट पेशेंटली। 36 नंबर क्या है आपका, है इमेज बन रहा है, ठीक है, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बन रहा है, तो जस्टिफाई करना है, ठीक है। और आपका पावर दिया है 10 डायोप्टर, तो क्या फोकल लेंथ होगा, ठीक है ना। तो जस्ट कुछ नहीं करना है उसका, है ना। कनकेव लेंस है तो आराम से डायग्राम तो ड्रॉ हो जाएगा। पावर 10 दिया था, ठीक है, तो P इक्वल टू 1/f, तो F इक्वल टू 1/p, तो F इक्वल टू 0.1 मीटर और 10 सेंटीमीटर हो गया। इमेज आपका कनकेव लेंस में हमेशा, है ना, डिमिनिश्ड बनता है ना, और इरेक्टिव बनता है। तो देख लो आपका ये बन गया है इमेज, ठीक है। आप जानते हो कि ऑप्टिकल सेंटर से जब रेज पास होता है तो बिना डाइवर्ट हुए पास कर जाता है। फिर प्रिंस आप जानते हो पैरेलल तरफ फोकस से पास करता है, ठीक है। तो इसको पीछे मैंने फोकस से मैच किया है, तो यहाँ पे आपका इमेज बन रहा है जो कि बहुत ही छोटा है। तो ये हो गया आपका, है ना, सेक्शन डी तक। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि और भी आसान है। मैं केस बेस को पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, जो डिस्कस कर जा रहा हूँ। क्लोन क्या होता है ना, हूबहू किसी एनिमल्स का से दिखने जैसा, है ना, जो बना दिया जाता है उसी को हम लोग क्लोन्स बोलते हैं, ठीक है। सही भी बुक्स में क्लोन्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो क्लोन्स वो होता है। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि प्लानेरिया क्या होता है आपका, है ना, वुड प्लानेरिया कट वर्टिकली टू हाफ्स रीजनेटेड इनटू टू इंडिविजुअल्स, है ना। तो बिल्कुल, है ना, जो आपका प्लानेरिया होता है वो क्या करता है, अपने बॉडी पार्ट्स को कट करता है वर्टिकली, और क्या होता है वो आपका न्यू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, है ना, कैन यू कैन यू कंसिडर्ड, है ना, एज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल ऑर्गेनिज्म, गिव वन रीजन, ठीक है। हाँ बिल्कुल सेल डिवीजन होता है, ठीक है ना। तो गिव प्लानिया क्या एग्जाम्पल हम लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका क्या बोला जा रहा है कि नेम टू ऑर्गेनिज्म हैविंग, तो लेशमानिया, है ना, प्लानेरिया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं आपके, रीजन ऐसे निकलते हैं, तो इसका नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर क्या है आपका, यहाँ देख लो, ये जो फिनोमिनन हो रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट कलर पार्टिकल्स को, तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। कलर ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स पे। यहाँ क्या करा, कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन, सभी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी, जो आपका लाइट का होता है सभी पे, ठीक है ना। ऑल ऑफ दी अब बोला जा रहा है कि क्या साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स लार्ज है तो क्या होगा, वाइट कलर आपको शो होगा, ठीक है। यहाँ पे पीएच वैल्यू के बारे में बोला जा रहा है, तो जानते हैं ब्रायन का दूसरा नाम क्या होता है, कॉमन सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ठीक है। तो इसका पीएच वैल्यू आपका 7 ही होगा। गैस्ट्रिक जूस का 1 होगा, बेसिक, है ना। आपका मिल्क ऑफ मैनिस का 10, है ना। एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, है ना, आपका क्या होगा 13 होगा, ठीक है बच्चा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, अमित है, रीता है, केक बना रही है, तो एक्सप्लेन करो बैलेंस केमिकल रिएक्शन को। हाँ, तो ये बेकिंग सोडा यूज़ होगा, इसमें क्या बोलते हैं, तो ये आपका रिएक्शन मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है। ऐसे बेकिंग सोडा यूज होता है, टर्ट्रिक एसिड यूज होता है, ठीक है। टर्ट्रिक एसिड क्या करता है, आपको बिटरनेस को रिमूव करता है। और आपका जो ये रिक्वेशन लिखा हुआ है, तो ये आपका ये जो सैम्पल पेपर था वो फिनिश्ड हो गया है, ठीक है। 39 क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सेट के साथ बच्चों, है ना। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू अगेन।